मैंने काले बाजार में एक बेहद खूबसूरत जुड़वां दानवी लड़कियों सक्कुबस की जोड़ी देखी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों को खरीद सकूं। इसलिए मुझे उनमें से सिर्फ एक को चुनना पड़ा। मैंने छोटी बहन शियाओ शुए को चुना, क्योंकि वो पूरी तरह स्वस्थ थी और उसकी सुंदरता भी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा मेरे घर से भागने की कोशिश करती और चोरी छिपे वापस काले बाजार पहुंच जाती, सिर्फ अपनी जुड़वां बहन शियाओ यान से मिलने के लिए। एक दिन मैंने उसे कहते सुना, दीदी, मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वो ना तो अच्छा दिखता है और ना ही उसके पास पैसे हैं। उसके साथ रहकर मुझे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। लोहे के पिंजरे में बैठी उसकी बड़ी बहन की पीठ पर भारी जंजीरों के निशान पड़ चुके थे। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, शियाओ शुए, ऐसी बातें मत करो। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके तुम्हें यहाँ से छुड़ाया है। कम से कम उसने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार तो नहीं किया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब चुपचाप सुन रहा था। मिली उसकी आंखों में इतनी गर्मजोशी और अपनापन था कि मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उस दिन के बाद मैं उसे भूल नहीं पाया। आखिरकार मैंने अपना घर बेच दिया और जो भी पैसे मिले उनसे श्याओ यान को भी काले बाजार से खरीद लिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था, इसलिए मैं दोनों बहनों को लेकर शहर के एक छोटे से पुराने बेसमेंट में रहने चला गया। कमरा सिर्फ एक था। श्याओ यान ने बिना कुछ कहे एक कंबल उठाया और फर्श की तरफ बढ़ गई। वह मुस्कुराकर बोली, मालिक, मैं यही नीचे सो जाऊंगी। वैसे भी आपने मुझे मेरी बहन की वजह से खरीदा है। मेरे लिए इतनी जगह ही काफ़ी है। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अलमारी से एक जादुई अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसे श्याओ शुए के सामने रख दिया। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर यहाँ तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम जा सकती हो। कम से कम तुम्हें अब मेरे साथ गरीबी में तो नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मैं बाथरूम में चला गया। आईने के सामने खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अपनी गर्दन पर पड़े गहरे बहमी दांतों के निशान पर। छूते ही दर्द होने लगा। मैंने खुद को समझाया, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आईने में अपना साधारण सा चेहरा देखा तो मेरी आंखें अपने आप भर आईं। श्याओ शुए मुझसे नफरत करती थी। उसे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, उसे मेरा घर पसंद नहीं था, मेरी आवाज़, मेरी जिंदगी, यहाँ तक कि मेरा अस्तित्व भी उसे पसंद नहीं था। पिछली रात हमारी जोरदार बहस हुई थी। गुस्से में उसने पहली बार अपने दिल की बात साफ साफ कह दी थी। टोंग जिंगचैन, मुझे खरीदने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। अगर मुझे चुनने का अधिकार मिलता तो मैं कभी तुम्हें अपना मालिक नहीं बनाती। मैं तुम्हारे साथ इस उजड़े हुए घर में कभी नहीं रहती। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ उससे पूछा, इस पूरे 1 साल में क्या तुम्हें मुझसे ज़रा सा भी लगाव नहीं हुआ? उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके ये 2 शब्द मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ गए। अगली सुबह मैंने उसके हाथों की रस्सियां खोलते हुए कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम वादा करोगी कि मेरे लौटने तक घर पर ही रहोगी? वह ठंडी हंसी हंसकर बोली, साफ कह दो। मैंने बिना कुछ बोले उसकी सारी गांठें खोल दी। फिर सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन जाते समय घर की चाबी साथ ले जाना। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उसे शायद यकीन ही नहीं हुआ कि इस बार मैंने सचमुच उसे आज़ाद छोड़ दिया।